तो हेलो फ्रेंड, आज कक्षा 10 के विज्ञान साइंस जो कि एनसीईआरटी के अनुसार हम पढ़ाएंगे भौतिक विज्ञान फिजिक्स। फिजिक्स में हमारा 5 चैप्टर होने वाला है, जिसमें प्रकाश परिवर्तन, अपवर्तन, मानव नेत्र, रंगीन संसार, विद्युत के बारे में पढ़ेंगे, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव एंड ऊर्जा के स्रोत। ये 5 चैप्टर है हमारा जो फिजिक्स क्लास 10 का है ना। 5 चैप्टर है, 5 चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हमारा एक चैप्टर रहेगा प्रकाश का परिवर्तन तथा अपवर्तन क्लास 10 का। इसके बाद सेकंड रहेगा मानव नेत्र तथा रंगीन संसार। इसके बाद विद्युत रहेगा चैप्टर थर्ड। फोर्थ विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव एंड 5 ऊर्जा के स्रोत। नाउ वी स्टार्टेड एंड प्रकाश परिवर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, तो मेरा भाग ए 2 है हमारा, भाग 1 में मैंने इसको भाग 1 में बोल रखा हूँ, भाग 1। ठीक है, भाग 1 में हमें पढ़ना क्या है फिजिक्स में क्लास 10 के है ना। क्लास 10 का है, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत मैं इसलिए इजी लैंग्वेज में बताऊंगा, भाग और ट्रिक भी अच्छे से बता दूंगा तो आपको याद हो जाएगा। और आप आपको अगर कॉलेज वगैरह स्कूल वगैरह में पूछते हैं उदाहरण बताने के लिए, तो आपको ना ऐसा आसान उदाहरण बता दूंगा ताकि आप लोग को और राइटिंग करने में 10th में राइटिंग करने में बहुत आसान होगा, जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं फ्रेंड्स, है ना। तो देखिए ना, तो ये स्टार्ट करता हूँ। देखिए इसमें क्या है, इसमें प्रकाश का फर्स्ट चैप्टर है हमारा, प्रकाश है ना। प्रकाश का परावर्तन, और अपवर्तन। ठीक है, इसमें जानेंगे, पहले जानेंगे प्रकाश क्या होता है ना। तो आप देख रहे हैं जो हम पढ़ा रहे हैं ना, है ना। प्रकाश क्या, लाइट है ना, प्रकाश लाइट है ना। प्रकाश क्या है, प्रकाश जो कि हमें देखने के लिए योग्य बनाता है किसी चीज को है ना, चीज को देखने का योग्य बनाता है। ये भी बोल सकते हैं, फर्स्ट उदाहरण है। दूसरा उदाहरण में बोल सकते हैं कि प्रकाश एक ऊर्जा है जो कि दूसरे ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, जिसको हमें देखने का योग्य बनाता है। ऐसे बोल देते प्रकाश किसी चीज़ को देखने का योग्य बनाता है, उसे प्रकाश कहते हैं, है ना। ये सीधी रेखा में चलती है, इनका विभिन्न माध्यमों में गुजरते हुए परिवर्तित होती हैं। ये प्रकाश क्या है, प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, प्रकाश सीधे रेखा में चलती है। प्रकाश सीधे रेखा में चलती है, जो कि विभिन्न माध्यमों से गुजरती है ना। तो ये क्या होता है, ये समय परिवर्तित होती है से रिफ्लेक्ट कहते हैं, है ना। आपने देखा होगा शीशा वगैरह है ना, तो रिफ्लेक्ट होती है कि नहीं, रिफ्लेक्ट होता है, अपवर्तित रिफ्लेक्टेड हो सकता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया प्रकाश क्या, प्रकाश हम है ना। हमें अगर ऐसे भी उदाहरण दे सके तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा चाहे एक ऊर्जा से दूसरी ऊर्जा में परिवर्तित होते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। और जो मैंने उदाहरण लिखा है बहुत आसान है, किसी चीज़ के देखने का योग्य बनाता है उसे प्रकाश कहते हैं ना, उसे प्रकाश कहते हैं, है ना। किसी चीज़ को देखने का योग्य बनाता है उसे प्रकाश कहते हैं। किसी चीज़ को देखने का योग्य बनाता है उसे प्रकाश कहते हैं। ये आपको समझ में आएगा। फिर बात करूँ तो परावर्तन है ना, परावर्तन देखेंगे रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है ना। परावर्तन है ना। परावर्तन में क्या है कि जबकि देखो मैं उदाहरण दे रहा हूँ। देखो एक क्या ना, जब कोई प्रकाश है ना
किसी चीज़ में टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट जाना। जैसे आपने शीशा में बोला ना, शीशा है ना, देखो डायग्राम, शीशा है, ये सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य है। अब ये रोशनी जा रही है फिर वापस आ रही है ना। तो इसे क्या करते हैं, ये क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है कि नहीं, परावर्तन हो रहा है ना, परावर्तन हो रहा है ना, होता है ना, परावर्तन होता है ना। तो देखो इसी तरह जो, देखो मैं क्या, जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस लौटता है, उसे परावर्तन कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, परावर्तन कहते हैं, है ना। फिर इसके बाद देखो इसमें हम पढ़ेंगे इसके कुछ लॉ ऑफ रिफ्लेक्स, कुछ नियम जानेंगे, है ना। तो देखो इसमें नियम क्या है, परावर्तन का नियम देखो परावर्तन के नियम क्या है, मैं बोल रहा हूँ जिसका अगर एग्जाम वगैरह है ना, वो वीडियो देख रहा है ना, उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, नहीं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मत लिखो, छोड़ो, रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन का नियम। देखो परावर्तन का नियम क्या है ना, परावर्तन का नियम मेन पॉइंट है, हमें ना इसका नियम देखना है। तो इसमें नियम देखो, नियम क्या है कि देखो आपतन किरण, जिसे हम इंसिडेंट बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलेंगे, किरण रे बोलेंगे। अभिलंब, हम इसका भी परिभाषा बताएंगे, अभिलंब, है ना, बस अभिलंब, जिसे हम नॉर्मल बोलेंगे, इसको नॉर्मल बोल देंगे, नॉर्मल। देखो नॉर्मल हो गया, है ना, नॉर्मल, आप नॉर्मल भी बोल सकते हो, भाषा आपका जैसा हो। फिर परावर्तित, है ना, परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे, है ना, एक ही तल में होता है। ये तीनों क्या है, तीनों एक ही तल में होता है, एक ही तल में होता है। मैंने आपको इतनी अच्छा, देखो आपतन किरण और अभिलंब और परावर्तन किरण तीनों एक ही तल में होता है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो अब इसको कोड कौन सा, आपतन किससे दर्शाते हैं, डिनोमिनेट, है ना, आपतन कोण का इनसे सूत्र बना स्टार्ट, आपतन कोण का आई से, है ना, आपतन कोण की आई से, एंड परावर्तन कोण को परावर्तन कोण आर से, है ना, आर कर लेना, आर से। मैं इसका सूत्र थोड़ा सा बना दूँ। देखो अगर मैं इसे इस तरह सूत्र बनाऊं, इसे अगर मैं सूत्र बताऊं ना, तो अपवर्तन बता देना, अपवर्तन कोण एंड परावर्तन कोण, ठीक है। तो हमने सूत्र लिखा है, इसको आप यहाँ पर करके बना सकते हैं। फिर देखो हम चलेंगे परावर्तन के प्रकार, देखो प्रकार क्या, परावर्तन के प्रकार, तो परावर्तन के प्रकार क्या है,
इसमें हमें देखो पढ़ना है, 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट क्या है, सम परावर्तन एंड असम परावर्तन। सम असम, ठीक है, बोलते हैं इसमें परावर्तन लिख दो। परावर्तन लिख दूँ, जैसे रेगुलर हो गया, इन डिफ्यूज हो गया, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, है ना। रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। दोनों का सतह क्या होता है, फर्स्ट सेकेंड। पहला क्या है, फर्स्ट वाला, है ना। तो फर्स्ट का, फर्स्ट क्या है, देखो फर्स्ट में है, फर्स्ट में क्या है, इसकी चिकनी सतह होती है, चिकनी सतह होती है सतह पर। जैसे चिकनी सतह पर, जैसे हम दर्पण की बात करें, दर्पण, दर्पण हो गया। और दूसरी क्या, दूसरी है, इसमें खुदरी रहती है, खुदरी सतह रहती है, सतह जैसे सतह होती है असम परावर्तन में। सम असम जान गए, चिकनी और देखो उदाहरण, आप अगर मैं बता रहा हूँ, अगर आपको राइटन एग्जाम लिखना है ना, तो अगर यही लिख दोगे ना, तब भी नंबर आपको फुल मिल जाएगा। इससे ज़्यादा आपको ओवर राइटिंग नहीं करना है, ओवर लिखने से कोई मतलब नहीं है। आपने अगर सटीक ऑप्शन प्रश्न लिख दिया ना, आपको आ जाएगा। अब पूछेगा सम असम में सम परिवर्तन की परिभाषा लिखिए, चाहे असम का बोल देगा, 1 नंबर का बोल देगा, आपने बोल देंगे चिकनी सतह पर दर्पण, जैसे दर्पण, है ना। इसमें जैसे कर देना एग्जाम्पल में, जैसे दर्पण, ठीक है, जैसे दर्पण, खुदरी असम में खुदरी सतह, है ना, बस यही लिख देना। देखना 100% सतह पर, सतह पर, ठीक है, ऐसे लिख देना, नंबर आपको पूरा आ जाएगा, है ना। अब बात करूँ तो मिरर, है ना, बोले तो दर्पण, मिरर के बारे में जानेंगे। दर्पण, इससे दर्पण स्टार्ट हो गया, मिरर। इसमें देखो हमें जानना है मिरर के, है ना, मिरर के बारे में जानना बहुत जरूरी। मिरर्स, देखो दर्पण क्या है, इसमें देखो हमने बताया समतल, है ना, तो हमने समतल प्लेन मिरर, है ना, समतल प्लेन मिरर, है ना, मिरर, प्लेन मिरर, जिसमें हमें क्या डालना, प्लेन मिरर में देखो इसका क्या है, प्लेन मिरर में इसमें क्या, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब आभासी रहता है ना। देखो मैं, मेरे कहने का मतलब है ना, आप लोग को देखो मैं थोड़ा छोटा छोटा बता हुए, वर्चुअल, वर्चुअल और सीधी, सीधी रहता है, सीधा लिख दो, बस बात खत्म, सीधी लिख दो, सीधा, सीधा रहता है। देखो प्रतिबिंब आभासी क्या है, समतल मिरर में, समतल दर्पण में क्या, प्लेन प्रतिबिंब आभासी रहता है, वो सीधा होता है। बात करूँ वही प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बराबर होता है। देखो प्रतिबिंब का आकार क्या रहता है, देखो मैं इस तरह लिख रहा हूँ, 100% आपको समझ में आ जाए। आपने अगर आपको लिखना है ना, तो लिखिए प्रतिबिंब आभासी और सीधा रहता है, और ये प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर होता है ना। समतल में क्या, प्रतिबिंब का आकार, वही अवतल दर्पण करूँ तो अवतल में केंद्र की ओर मुड़ी रहती है परावर्तन सतह से, और उपयोग में सेविंग मिरर, हेडलाइट, सोलर, हाँ क्या, वो क्या कि वो मुड़ी रहती है परावर्तन सतह से, थोड़ा से मुड़ी रहती है, तिरपट रहती है ना। तो हमने बताया, और प्रतिबिंब क्या रहता है, जो प्रतिबिंब क्या रहता है, का आकार
वस्तु के बराबर होता है। वस्तु के बराबर होता है। फिर दूसरा क्या है, तीसरे में क्या है, तीसरे में वस्तु और प्रतिबिंब। वस्तु और प्रतिबिंब क्या है, वस्तु और प्रतिबिंब दर्पण से समान होते हैं, समान दूरी पर होते हैं। मैं देखो, मेरे को लिखना होता है ना, तो मैं पूरा अगर एक बड़ा समरी करके लिख देता, बट मैं क्या है ना कि मैं आपको थोड़ा आसान शब्दों में समतल दर्पण क्या है, प्लेन मिरर क्या है, तो प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। फर्स्ट स्टेप बताना, दूसरे स्टेप में प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बराबर होता है। तीसरे स्टेप में बताना वस्तु का और प्रतिबिंब का दर्पण की समान दूरी पर होते हैं। देखो ना, तीसरे स्टेप में बताओगे ना 100% कि आपको ना नंबर भी नहीं कटेगा। इस तरह हमको क्या ना कि हम अगर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टली बता सकते हैं, बट मैं सोचता हूँ थोड़ा आसान शब्दों में बताऊँ ताकि आप लोग को और समझ में आए। आई होप आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स, है ना। इसके बाद हमें देखना है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में देखो जाना है हमें। अवतल दर्पण की केंद्र की ओर मुड़ी हुई परावर्तक सतह रहती है। फर्स्ट क्या है ना, केंद्र की ओर। जैसे आप केंद्र की ओर, जैसे आपने लाइट वगैरह देखे होंगे ना, हेडलाइट है ना, जो लगे होते हैं, हेडलाइट देखे होंगे ना, और मुड़ी रहती है, मुड़ी हुई परावर्तक सतह से, ठीक है। परावर्तक केंद्र की ओर मुड़ी हुई परावर्तक सतह, राइट। एंड इसका उपयोग कहाँ का होता है, अवतल दर्पण का हम उपयोग भी देख लेंगे। जैसे सेविंग है ना, सेविंग मिरर में होता है, सेविंग मिरर में। एंड हेडलाइट आप जानते हो, हेडलाइट है ना, हेडलाइट्स एंड सोलर आपने सोलर वगैरह देखे होंगे ना, सोलर वगैरह देखेंगे तो ऐसे तिरपट दिखता है, ऐसे तिरपट लगता है। जैसे ये होगा ना तो सोलर वगैरह ऐसे तिरपट लगेगा, ऐसे लगता है, या तो सीधा लगेगा, हल्का मुड़ा रहेगा। जैसे कि अवतल दर्पण का, क्योंकि टकराता है इससे, सूर्य की रोशनी जब तक टकराएगा ना, तो वो क्या टकराएगा, तो टकराता है इसमें। और बात करो तो उत्तल दर्पण है ना, देखो अवतल दर्पण हमने पढ़ लिया, उत्तल दर्पण है ना। देखो मेरे कहने का मतलब है, थोड़ा सा अगर आप लोग को देखो, थोड़ा केंद्र की ओर मुड़ी रहती हुई है परावर्तक सतह से। देखो मैं एनसीईआरटी का बता रहा हूँ, ओनली एनसीईआरटी है, मैं कोई अदर बुक से नहीं प्रेफर, ओनली एनसीईआरटी से प्रेफर कर रहा हूँ, ताकि आप लोग को ना और अच्छा समझ में आएगा एनसीईआरटी से, है ना। अब वो भी बात करें उत्तल दर्पण के, तो उत्तल दर्पण हम देखेंगे। हाँ, उत्तल दर्पण, वही बात करो उत्तल दर्पण की ना, उत्तल तो उत्तल दर्पण बात करो तो कन्वेक्स मिरर, जिसमें कि हमें उत्तल दर्पण में पढ़ना क्या है, इसमें पढ़ना इसकी जो बाहर की ओर रहती है, बाहर की, उसकी देखो अंदर की ओर मुड़ी रहती है, इसकी बाहर की ओर है ना, और बाहर की ओर मुड़ी रहती है। दोनों में देखो हमने बताया ना, मुड़ी रहती है, मुड़ी हुई क्या होती है, परावर्तक होती है, मुड़ी हुई परावर्तक सतह पे होती है,
ठीक है, बाहर की ओर मुड़ी हुई परावर्तक सतह होती है, ठीक। और हमने उसमें उसमें बताया कि वो अंदर की ओर मुड़ी होती है ना। इसमें देखो उत्तल दर्पण है जो ना, इसका जो अवतल दर्पण हो गया ना, है ना, इसका ये बाहर की ओर मुड़ी रहेगी, ठीक है, बाहर की ओर, है ना, और उसका अंदर की ओर मुड़ी रहेगी। जब वो रोशनी वगैरह आती है ना, तो देखो इसमें क्या है कि आपने जो ट्रक वगैरह में जो मिरर लगता है, दर्पण लगता है, दर्पण, ठीक है, वो क्या होता है ना। और वो जो अवतल दर्पण में क्या होता है कि अब किसी चीज़ को, है ना, वो अंदर की ओर मुड़ी रहेगी तो वो दिखाई बहुत बड़ा देगा, वो चित्र बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। इसमें क्या है, उत्तल दर्पण में क्या है, चित्र छोटा बनेगा। और जैसे वे ट्रक वगैरह में, है ना, ये ट्रक वगैरह के जो मिरर लगते हैं ट्रक वगैरह के राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में जो शीशा वगैरह लगता है ना देखने के लिए, तो क्या उतने बड़े लोग रहते हैं, वो छोटे में दिखा देता है ना। तो क्या है, ये बाहर की ओर मुड़ी हुई रहती है, और वो अंदर की ओर मुड़ी, जब वो अंदर की ओर मुड़ी रहेगी तो वो प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। वो पर्दा वगैरह पे हम उसका उपयोग कर सकते हैं। ये हम जैसे कि ये हम बाहर की ओर मुड़ी रहती है, इसे हम वाहनों में, ठीक है, वाहनों में उपयोग वाहनों में, है ना। दूसरा क्या है, रियर व्यू मिरर में उपयोग कर सकते हैं। एंड इसका देखो हमने बताया, इसका प्रतिबिंब छोटा बनता है। अब बात करूँ तो देखो, अब मैं इसमें थोड़ा सी बात करूँ तो अपवर्तन में जाऊँ, है ना, तो मैंने समझा दिया अपवर्तन में क्या है, अपवर्तन ऑफ लाइट में देखोगे, अपवर्तन ऑफ लाइट में है ना कि जब प्रकाश एक माध्यम से, है ना, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा, है ना, तो उसका दिशा क्या बदल जाती है। जैसे ना आपको भी शीशा वगैरह से सूर्य पे रोशनी करना, चाहे कोई बल्ब वगैरह होगा, लाइट वगैरह बारना, और शीशा से करना, शीशा करोगे तो प्रकाश क्या कि दूसरी दिशा में चल जाता है ना। उसकी दिशा क्या, उसकी दिशा बदल जाती है। उसकी दिशा क्या बदल जाती है ना। जब उसकी दिशा बदल जाती है, उसी घटना को, उसको क्या कहते हैं हम, अपवर्तन कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया, अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। हम इसके बाद हमें देखो उसका कुछ नियम जानना है, अपवर्तन के कुछ नियम है ना, कुछ नियम है अपवर्तन के। कुछ नियम, देखो अपवर्तन के कुछ नियम है, इसे हमें बहुत जरूरी है जानना। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसमें हमें क्या जानना है, अपवर्तन या आपतन किरण बोल सकते हैं, आपतन किरण ही बोलना, ठीक है, गलत, आपतन किरण एंड अपवर्तित किरण, है ना, अपवर्तित किरण एंड अभिलंब,
एक ही तल में रहते हैं, एक ही तल में ठीक रहते हैं, में होते हैं। एंड इसरेल जो है, इसरेल का नियम जानेंगे। ठीक है, इसरेल का नियम जानेंगे। इसरेल के नियम क्या है, पहले हम कुछ इसरेल स्नेल होगा, स्नेल ऑफ लॉ। ठीक है, स्नेल का नियम। तो पहले हम सूत्र लगा लेते हैं। सूत्र क्या होता है, साइन आई बराबर साइन आर बराबर n1 बटा n2 है ना। अब देखो n के माध्यम से हम कुछ अपवर्तनांक निकालेंगे, है ना। अपवर्तनांक देखो सूत्र में इसलिए है ना, इसका क्या है, n1 एंड n2 दोनों अपवर्तनांक होते हैं, अपवर्तनांक। ठीक है, अपवर्तनांक देखो मैंने लिखा पट कट गया, पर ये अपवर्तनांक है ना, अपवर्तनांक। एंड लेंस के बारे में जानेंगे, है ना। लेंस के बारे में थोड़े से लेंस के बारे में हम लोग जानेंगे। लेंस और अवतल उत्तल लेंस दोनों की जान ले तो फिर इसके बाद देखो लेंस है ना। लेंस है ना। देखो लेंस में क्या है, दो लेंस है, एक अवतल लेंस उत्तल लेंस है और एक अवतल लेंस है। लेंस ठीक, अवतल उत्तल लेंस है ना। देखो फर्स्ट है और सेकेंड है, तो हम पहले फर्स्ट देखेंगे, है ना। तो देखो हमें फर्स्ट में क्या देखना है ना। फर्स्ट में देखना है, इसमें हमें देखना है, देखो ये बीच में मोटा होता है, बीच में मोटा होता है, ये इसमें क्या है, ये क्या है, ये बीच में पतला होता है, पतला होता है, ये बीच में मोटा होता है। इस देखो मैं कंपैरिजन इसलिए करके बता रहा हूँ आप लोग को और अच्छा समझ में आएगा। बीच में मोटा होता है, ये बीच में पतला होता है, आउटर लेंस है ना। और इसमें प्रकाश किरण क्या होता है, प्रकाश किरणें को अभिसारी करता है। अभिसारी मतलब समझ रहे हो ना, अभिसरित करता है ना। यानी उसे तल विचल करता है। बट इसमें क्या है, प्रकाश किरण को, है ना, प्रकाश किरणों को अपसारित करता है, अपसारित करता है ना। देखो उसमें क्या है, इसमें डाइवर्ज करता है ना। इस पर हाइपोमेट्रोपिया करता है ना, सॉरी कन्वर्ज करता है ना, अपसारित करता है। और देखो ये इसका उपयोग क्या करते हैं, है ना। उपयोग कहाँ होता है, इसका उपयोग होता है आवर्धक कांच चश्मा में होता है, के लिए होता है। अब मैं बताऊंगा क्यों होता है। देखो चश्मा, आवर्धक कांच और चश्मा क्यों चश्मा में होता है पता है। जो चश्मा का जो लेंस वगैरह होता है ना, इसमें क्या अभिसरित करता है। उसे क्या है कि उसको जो कि एक, देखो हमने बताया कि अभिसरित करती है ना। अभिसरित क्या होता है ना। अभिसरित के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे क्योंकि इम्पोर्टेंट शब्द है अभिसरित, है ना।
अभिसरित क्या है ना, अभिसरित क्या है कि इसमें देखो जो किरण होती है ना एक बिंदु पर मिलती है। किरण क्या है, एक बिंदु पर मिलती है, एक बिंदु पर मिलती है, ठीक है। एंड क्या है कि अभिसरित किरण कहते, उसे अभिसरित किरण कहते हैं ना, अभिसरित करता है ना, उसे अभिसरित किरण कहते हैं, जिसमें कि उत्तल लेंस है ना, उत्तल लेंस पे गुजरने वाली जो समांतर प्रकाश किरण होती है अभिसरित होकर फोकस पर मिलती है, क्योंकि वो एक जगह से गुजर के एक ही बिंदु पे मिल जाएंगी, उसे ही अभिसरित कहते हैं। इसी तरह इसमें अपसारित होती है ना। एंड और देखो सूर्य की जो किरण होती है उत्तल लेंस के गुजर कर फोकस बिंदु पर अभिसरित होती है। जो सूर्य की किरण होती है ना, सूर्य की किरण क्या है, सूर्य की किरण उत्तल लेंस से गुजर कर क्या है, वो फोकस बिंदु तक जाती हैं। फोकस बिंदु आगे पढ़ाऊंगा, फोकस बिंदु पर अभिसारित होती हैं, अभिसारित होती हैं, या अभिसारित नहीं अभिसरित लिख देना, थोड़ा सी प्रॉब्लम हो जा रहा है ना। अभिसरित होती हैं, है ना, अभिसरित होती हैं। बात करूँ तो अब अपसारी को, है ना, अपसरित को इसमें अपसरित लिखा है, अपसरित। इसमें देखो अपसरित हो गया ना, अपसारित में देखो इसमें क्या है, इसमें देखो इसमें जब एक बिंदु से निकलकर अलग अलग दिशा में, देखो इसमें क्या है, अपसारित का मतलब एक बिंदु से निकलकर क्या है, एक बिंदु से निकलकर अलग अलग दिशाओं में फैलती हैं, है ना, फैलती हैं, उन्हें अपसारित कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझे। इसमें क्या है बताया ना कि जो अवतल दर्पण है ना, अवतल दर्पण में क्या होती है, एक बिंदु से निकलकर किरण दूसरे दिशा में अलग अलग दिशाओं में फैलती है, उसे अपसारित किरण कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स, है ना। तो देखिए इसमें हमने बता दिया आपको। अब इसमें कुछ देखो, प्रकाश का परिवर्तन के हमारे जीवन में उपयोग क्या है। देखो प्रकाश का परिवर्तन गलत हो गया ना, परावर्तन हमारे जीवन में उपयोग, लास्ट है पॉइंट लिख दे, उपयोग। देखो हमारे जीवन में उपयोग क्या है, इसमें देखो दर्पण एंड कैमरा एंड चश्मा, दूरबीन, सूक्ष्मदर्शी, ये सब हमारे जीवन में उपयोग है। प्रकाश परिवर्तन था हमारे जीवन में, इसका उपयोग है, ठीक है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे चैप्टर है हमारे लिए, है ना। आई होप आपको समझ में आ गया। 33 मिनट की वीडियो थी, बट आपको हमने बहुत कुछ कन्फ्यूजन दूर कर दिया है और आसान शब्दों में बताया, ताकि आपको हाई स्कूल में अगर आप पेपर देने जा रहे हो तो ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। आई होप आपको समझ में आएगा फ्रेंड्स, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।